अंदाज़ा कैसे लगाएँ कि जो हमारे पार्टनर का स्पर्म है वो हमारे अंदर एंटर कर चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कॉन्टैक्ट बना लेते हो तो बहुत लोगों का ये भ्रम रहता है कि हमारा तो सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, हमें प्रेगनेंसी कैसे होगी? बट ऐसा नहीं होता है। आपको मैं यहाँ पे 3 लक्षण बताऊँगी, अगर इन लक्षण में से कोई भी लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाओ कि आपका स्पर्म, आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर कर चुका है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से जब लास्ट तक देखोगे तो ही आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा। और आपकी कोई भी वीडियो से रिलेटेड क्वेरी है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसका रिप्लाई या फिर उसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो पार्टनर का स्पर्म है जब आपके अंदर एंटर करता है, तो आपको कैसा फ़ील होता है? आपको कैसे पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी अब हो जाएगी, आप प्रेग्नेंट हो जाओगे? तो क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले आपके पार्टनर को ही पता चल जाएगा कि स्पर्म अंदर एंटर कर चुका है, स्पर्म अंदर जो है चला गया है। अब स्पर्म एक फीमेल के अंदर चला गया है। क्योंकि जब स्पर्म जो इरेगुलेशन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपके पार्टनर है वो खुद पे खुद बता देंगे कि मेरा जो स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर कर चुका है। ये सबसे पहला तो आपके पार्टनर ही आपको बता देंगे कि उनका स्पर्म अंदर कर चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप जो आपके पार्टनर का स्पर्म है, वो बिल्कुल अंदर कर जो है एंटर कर चुका है। दूसरा कि आप जो है खुद से अंदाज़ा लगा सकते हो। कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो? जब पार्टनर का स्पर्म अंदर एंटर करता है, तो पार्टनर है बिल्कुल ही स्थिर हो जाता है, सुस्त हो जाता है। उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर एंटर कर गया है, इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके साथ-साथ फ्रेंड्स जो आपके पार्टनर का स्पर्म है जब अंदर एंटर करता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप खुद स्थिर हो जाते हो, आप खुद ही ये अंदाज़ा लगा लेते हो कि आपका जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो आपके अंदर एंटर कर गया है। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि फीलिंग होती हैं, जो कि महिलाएँ हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग उस चीज़ को महसूस करते हैं। तो ये 3 लक्षण से आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। सबसे पहले तो आपके पार्टनर बता देंगे, दूसरा कि आपका पार्टनर बिल्कुल ही स्थिर हो जाएगा, तीसरा आप खुद से अपने अनुभव से अंदाज़ा लगा लोगे, आप खुद भी स्थिर हो जाओगे, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है बिल्कुल शांत हो जाएगी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर कर चुका है। उसके अलावा कुछ लक्षण भी होते हैं जिसको देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स जब आपके पार्टनर का स्पर्म अंदर चला जाता है, तो उसके कम से कम 7 से 8 दिन के बाद प्रेगनेंसी के लक्षण आपको दिखने लगते हैं। जब स्पर्म अंदर जाता है तो स्पर्म क्या होता है अंडे का विभाजन करता है और अंडा जो है कई सेल्स में डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना के और ये क्या होता है कि ये यहाँ से निकल के आपके यूट्रस के दीवार में धँसने के लिए आता है। तो जब यूट्रस के दीवार में धँसने के लिए आता है तो वहाँ पे आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देगा आपके यूरिन में चेंजेज़ होना। यूरिन में अगर आपको चेंजेज़ महसूस हो रहे हैं, यानी कि आपका यूरिन येलोइश हो जाएगा, उसमें यूरिन में झाग यूरिन में आपका जो है झाग-झाग जैसा यूरिन आपका होने लगेगा, झागदार आपको यूरिन आने लगेंगे। क्योंकि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बढ़ जाते हैं, उसके साथ-साथ आपके अंदर जो शुगर लेवल होता है ना, ये भी थोड़ा-सा बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आपके यूरिन में झाग-झाग आने लगता है, झागदार यूरिन होने लगता है। उसके बाद टेस्ट में चेंजेज़ आने लगेगा, आपका जो जीभ का स्वाद है ना, बिल्कुल मेटालिक सा हो जाएगा। ऐसा महसूस होगा कि जैसे तांबे में कोई पानी आपने देखा होगा कि तांबे के गिलास में या फिर तांबे के जग में रात भर पानी भर के रखा जाता है और सुबह में उस पानी को पिया जाता है। तो ये जो तांबे के बर्तन में पानी आप रख के पियोगे ये इसका स्वाद मेटालिक सा हो जाता है। एक सा स्वाद हो जाएगा। कोई भी आप खाना खाओगे, कोई भी डाइट लोगे, उसमें कोई भी आपको स्वाद महसूस नहीं होगा। ऐसा फ़ील होगा कि मुझे कोई भी स्वाद फ़ील नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई हर चीज़ स्वादहीन हो गया है। तो आपके जीभ का जो स्वाद है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, जो है मेटालिक सा होने लगेगा। इसके बाद आपके सूँघने की क्षमता,
आपके सूंघने की क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है, चेंजेज आ जाते हैं। आपके जो सूंघने की क्षमता है ये बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ऐसा आपको फ़ील होता है कि आपको कोई भी चीज़ में पर्टिकुलर स्मेल आ रहा है, कोई भी चीज़ में स्मेल आ रहा है। रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको रोटी से स्मेल आ रहे हैं तो सबको रोटी से ही स्मेल आएँगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको रोटी से स्मेल आ रहे हैं तो हो सकता है कि किसी दूसरे पर्सन को किसी दूसरे चीज़ से स्मेल आए, ऐसा हो सकता है। तो आप इस चीज़ को भी नोटिस करो कि आपको किस-किस चीज़ से स्मेल आ रहे हैं। अगर आपके सूँघने की क्षमता स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो भी ये लक्षण बिल्कुल ही दर्शाते हैं कि कहीं न कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। डार्क सर्कल, जहाँ-जहाँ डार्क वाला एरिया है, जैसे ये आई के नीचे डार्क वाला एरिया है, किहुनी के नीचे डार्क वाला एरिया है, उसके बाद फ्रेंड्स आपके जो नाभि है, नाभि पे एक डार्क लाइन बनता है, वो भी धीरे-धीरे उसमें भी उभार आने लगेगा। उसके साथ-साथ आपके ब्रेस्ट के निप्पल में भी डार्कनेस आपको होने लगेगी। यानी कि जहाँ-जहाँ आपका डार्क वाला पार्ट है, वो और भी डार्क होने लगेगा, धीरे-धीरे बढ़ने लगेगा। क्योंकि आपके अंदर मेलानिन जो हार्मोन होते हैं, ये बढ़ रहे हैं। जब मेलानिन हार्मोन बढ़ने लगते हैं, तो आपके नाभि वाला जो एरिया है ना, वहाँ पे एक डार्क लाइन बन जाता है और जहाँ भी डार्क सर्कल है, वो और भी डार्क होने लगते हैं। तो ये भी एक प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के लक्षण बहुत ही ज़्यादा होते हैं और बहुत सारे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 होते हैं, 1-2 नहीं होते हैं। हर एक अंग-अंग में आपको चेंजेज़ आते हैं जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो आपके नाखून से लेके और बाल से लेके इतना चेंजेज़ आते हैं। क्योंकि जब महिला में प्रेगनेंसी होती है, तो वहाँ पे उसकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है और ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी तो लक्षण आपको बाद में दिखेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ लक्षण आपको दिखाई देंगे, उस पे आप गौर नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो, तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो छोटा-सा भी लक्षण दिखाई देगा बट दिखाई देगा, जैसे कि प्यास की ही फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, आपको बहुत जल्दी-जल्दी आपका मुँह सूखने लगेगा, आप समझोगे कि अरे मुझे तो प्रेगनेंसी नहीं है बट मुझे जो है प्यास बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा प्यास लगी लग जो है लग रही है। अब जो है गर्मी का मौसम आ रहा है तो आपकी बॉडी में हीट होने लगेगा, आपकी बॉडी की टेम्परेचर जो है ना बढ़ जाएगी, आपको पसीने बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। तो आप समझोगे कि मुझे ऐसे ही पसीने आ रहे हैं, लेकिन नहीं, जो आपके घर में और है ना जो आपके घर में एक इंसान और है, उससे आप अगर कंपेयर करोगे ना अपने आप को, तो आपको पता चलेगा कि उसको तो गर्मी उतना नहीं लग रही है जितना मुझे लग रही है, उसको तो उतना प्यास नहीं लग रही है जितना मुझे लग रही है। यूरिन की भी आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये भी नोटिस करोगे कि उसको तो उतना यूरिन नहीं लग रही है जितना यूरिन मुझे लग रही है। क्योंकि फ्रेंड्स आपकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उसमें आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करती है। हाँ, सेकंड और थर्ड में थोड़ा कम रिएक्ट करती है। क्योंकि उस चीज़ को वो समझ चुकी होती है। लेकिन जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करती है, बहुत ही ज़्यादा आपको पहले ही दर्शा देती है। तो फ्रेंड्स इन सारे लक्षणों से आप पता लगा सकते हो कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर कर चुका है। और जो स्पर्म बाहर निकलता है, इस पे भी बहुत ज़्यादा भ्रम है कि मेरा सारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, तो आपको भ्रम नहीं रखने हैं, वो बिल्कुल सीमेन होता है, वो स्पर्म नहीं होता है। जो आपका स्पर्म होता है पार्टनर का ना, वो एक सीमेन में घिरा होता है। इस पे मैंने अभी कल या परसों ही वीडियो अपलोड किया है, उस वीडियो को ज़रूर चेक करिएगा। वो सीमेन में घिरा होता है। जब उस सीमेन का काम इतना ही होता है कि एक फीमेल पार्टनर के अंदर उस स्पर्म को एंटर करा देना है, इससे ज़्यादा उसका काम नहीं होता है। तो जब उसका काम खत्म हो जाता है, तो वो बाहर निकलने लगता है। तो इस भ्रम में आपको नहीं रहना। आई होप फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर